आज का विषय है आत्मा क्या है। सारे शास्त्रों में आत्मा का वर्णन है, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, जितने भी शास्त्र हैं सब में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। तो आत्मा क्या? कबीर साहब ज्ञान मार्गी संत, उन्होंने भी अपने भजन में कहा कि आत्म ज्ञान बिना नर भटकत, को मथुरा को काशी जल ही में मीन पिया। आत्मा क्या है कि जिसका ज्ञान होने पर आदमी की दर बदर जो भटकने की आवश्यकता वो मिल जाती है। आत्म अनुभव जब भया तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होई रहा तजकर बाद विवाद। यह भी साखी कबीर साहब की है कि जब आत्म की अनुभूति हो जाती है तब हर्ष विषाद मिट जाता है। तो आत्मा है क्या? पहले हम आत्म शब्द पर विचार करें कि आत्म शब्द का भाव क्या बनता है। अधन तम से आत्म शब्द बनता है। अ माने नहीं, तम माने अंधकार, जिसमें अंधकार नहीं है। अंधकार न होने की वजह से उसको हम आत्म कहते हैं। अब यह देखना है कि किसमें अंधकार नहीं। इस जगत में, इस सारे ब्रह्मांड में दो ही लोग हैं, एक सृष्टि रचना करने वाला और दूसरी है उसकी दूसरी है प्रकृति, सृष्टि रचना की सामग्री। जो सृष्टि रचना वाला है उसी को अनेक नामों से लोगों ने कहा है। उसी को कहीं जड़ चेतन, जड़ जो है अंधकार है, चेतन प्रकाशक है। क्योंकि जड़ के पास स्वयं की सत्ता नहीं है, वह चेतन की चेतना से ही चैतन्य होती है। तो चेतन प्रकाशक है, आत्म प्रकाशक है। उसी को कबीर साहब ने कहा एक पुरुष और एक नारी।
दो ही हैं। ताते रचे खान भवचारी, सरमन भरमन देव और दासा सत्र तम गुण धरती है सब रचे। तो सबकी शरीर जो है प्रकृति के तत्वों से ही बनी है। जो पुरुष शब्द का प्रयोग किया है कि प्रकृति के पूर्व में बसने से उसको, जब प्रकृति के पूर्व में बसा हुआ तो प्रकृति चैतन्य हो गई, अंतःकरण चैतन्य हो गया, प्रकाशित हो गया। उसी को क्षेत्रज्ञ नाम से भी कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने प्रकृति माया शरीर, क्षेत्रज्ञ से यह प्रकृति प्रकाशित है चैतन्य। जो क्षेत्रज्ञ है वह सबको जानने वाला है। एक आत्मा को शरीर तल पर आत्म कहा गया है और शरीर के बाहर उसी को परमात्मा कहा गया है। आत्म परमात्मा में कोई भेद नहीं। जैसे हवा बाहर है वही हवा भीतर है। जब भीतर वही हवा है तो उसको हम श्वास कहते हैं कि श्वास चल रही है, और बाहर जो है उसी को हम हवा कहते हैं। उसी प्रकार जो बाहर सत्ता है उसी को हम परमात्मा कहते हैं। वही सत्ता इस शरीर में है तो उसको हम आत्म कहते हैं। आत्म परमात्मा में कोई भेद। महापुरुषों को विचारों को देखें। पहले हम चल रहे हैं अष्टावक्र जी के विचार पर। जो आत्मज्ञान के शिरोमणि माने जाते हैं। उन्होंने कहा आत्मा के बारे में कि आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तस्य निष्क्रिय असंगो निष्प्री शांतो ब्रह्मा संसारो। अर्थात शरीर में जो आत्मा है, क्योंकि शरीर तल पर ही आत्मा कहा गया है, तो आत्मा की क्या पहचान है यह भी आप देखें। कहा इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह साक्षी है। साक्षी का मतलब होता है देखने वाला। यह भी विचार करना है कि वह किसको देखता है। अगर देखने वाला है तो देखता किसको है। शरीर के भीतर अंतःकरण है, उसी को प्रभु की माया शक्ति भी कहते हैं। अंतः माने भीतर, करण माने करने वाले। शरीर के भीतर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनमें जो भी क्रिया होती है, अहंकार आता है तब भी वह दिखता है। चित्त चंचल है, चित्त के अंदर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो लेते हैं, उसको भी देखता है। मन कहाँ गया, मन क्या कर रहा है, मन की गति को भी देखता है। बुद्धि में जब हलचल होती है तो इसको भी देखता है। तन की जाने, तन की जाने, मन की जाने।
जाने चित्त की चोरी, तायातम से क्या छिपा है जाके हाथ में डोरी। उस आत्म तत्व क्या छिपा है, और वह तन की गति को जानता है, मन की गति को जानता है, और चित्त की गति। उस आत्म से क्या छिपा है जिसके हाथ में जीवन की डोर। तन मन चित्त को जानने वाला यही आत्मा। कहा आत्मा साक्षी, इस शरीर में निभाने वाला आत्मा वह साक्षी है। विभु, विभु का मतलब व्यापक, जितने घट हैं, जहां तक आकाश है खाली है, तहां तक जीव है। महीन से महीन प्राणी है, लेकिन सब में आत्मा है। इसलिए कहा गया कि विभु माने वही व्यापक है, पूर्ण। उसको किसी की जरूरत नहीं है, वह आपे आप में एकदम पूर्ण है। किस आत्म को किसी की सहारा हो। जैसे प्रकृति है, प्रकृति तो वास्तव की चेतना से चेतन होती है। अंतःकरण के अंदर जो चेतना है, चेतन की है, क्रिया शक्ति है, चेतन की है। ज्ञान विचार की जो शक्ति है, चेतन की है। अंतःकरण चेतन के आश्रित है, इसके पास स्वयं की सत्ता नहीं। लेकिन इसमें रहने वाला जो चेतन है, आत्मा है, वह किसी के सहारे नहीं हो, आपे आप में पूर्ण है। एको पूर्ण, वह एक ही है सब में। मुक्तस्य निष्क्रिय, सभी बंधनों से, सभी विकारों से वह मुक्त है। क्योंकि विकार की उत्पत्ति का केंद्र अंतःकरण है। अर्थात इसी मन बुद्धि चित्त अहंकार के चलते काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार उत्पन्न होते हैं। चेतन तो निर्लेप नारायण है, वह निर्विकार है, विकारों से परे है। क्रिया का जन्म अंतःकरण से होता है, आत्मा यह करता है। असंगो, ये शरीर रूपी घर में रहते हुए भी वह किसी के संग नहीं है, न उसकी कहीं आसक्ति है। ये शरीर में रहने वाले आत्मा के लक्षण हैं। ऐसे प्रश्न जनक ने अष्टावक्र जी से कहा, मैं कौन हूं? कुछ लोग ऐसे हैं कि शरीर को मानते हैं कि मैं हूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मन को मानते हैं कि मैं हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा को मानते हैं कि मैं आत्म हूं। तो जनक ने पूछा कि मैं कौन हूं? तब अष्टावक्र जी ने उसके उत्तर में क्या कहा, वह सुन। उन्होंने कहा कि तुम देह नहीं हो, ना तुम देह हो, तुम देह नहीं हो।
अर्थात देह तो प्रकृति के तत्वों से बना है, न तो देहो, तुम्हारा देह भी नहीं है, न तुम्हारे साथ यह जाएगा, अंत में यह प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। इस शरीर में आप लोग देखते चलिए स्थिति है यही, कर्ता भोक्ता न वा भवान, तुम कर्ता भी नहीं हो, क्योंकि किसी क्रिया का जन्म अंतःकरण से उत्पन्न होता है। उस क्रिया को करने वाली यही इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और कराने वाला यही मन है। उन कर्मों का आत्मा जो है साक्षी है, दृष्टा। छिद्रोपि सदा साक्षी, छिद्रोपि माने एक रस रहने वाले, तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा साक्षी हो, देखने वाले हो। जो देखने वाला है वही आत्मा है। क्यों? उसके जैदम इस शरीर में है, उसके प्रकाश से शरीर और अंतःकरण प्रकाशित है, चैतन्य। लेकिन यह सब जो कुछ क्रिया करते हैं उनको वह देखने वाला है। आत्मा के थोड़ा सा और लक्षण देखें। नित्य सर्वत्र यो आत्मा, कहे कि आत्मा तो नित्य है, सर्वव्यापक है। जो चीज सर्वव्यापक है वह सब में हो सकती है, एक देशी सब में नहीं हो सकती। जैसे हवा सर्वव्यापक है तब हर घट में है, पृथ्वी सर्वव्यापक है तब हर घट में है, अग्नि सर्वव्यापक है तब हर घट में है, जल सूक्ष्म होते हुए सर्वव्यापक है तब हर घट में है। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए तब हर घट में है। नित्य सर्वत्र यो है, आत्मा नित्य है, मतलब उसका कभी अभाव नहीं है, हर वक्त है और सर्वव्यापक। कूटस्थो दोष वर्जित, आत्मा में कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं, विकारों से रहित है। एक स भिद्यते सत्या माया न स्वभाव, एक ही आत्मा हर घट में है। उसी को कहीं राम शब्द से, कहीं ब्रह्म शब्द से, कहीं हरि शब्द से, कहीं सतनाम, कहीं यादि पुरुष, कहीं सत्पुरुष, अनेक नामों से महापुरुषों ने वर्णन किया, लेकिन एक को ही किया। देखिए, और भगवान कृष्ण ने कहा और लक्षण बताया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कहा इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता, हवा नहीं उड़ा सकती।
लेकिन विचारणी बात है कि जिसका आकार होगा उसी को शस्त्र काट सकता है, हवा उड़ा सकती है उसी को, जल गीला कर सकता है, अग्नि सुखा सकती है, और जिसका आकार है नहीं। कुछ लोग महापुरुष हैं, सबके विचारों में वैचारिक मतभेद है, इस खाली आकाश को ही मान लेते हैं कि यही आत्मा है। यह खाली आकाश तो अनादिकाल से है, कोई वस्तु तो है नहीं, यह पोला है, खाली है। इसी पोले में यह प्रकृति है, वायु अग्नि जल पृथ्वी, उनको प्रकाशित करने वाला परमात्मा भी इसी में है। इसी खाली आकाश में चांद तारे सूर्य नक्षत्र अगणित लोग किसी खाली में हैं, लेकिन सबका नियामक जो है इसी खाली में रहने वाला परमात्मा भी। यह शरीर आप देख रहे हैं, इसमें खाली आकाश है, पांचों तत्व उसमें है और परमात्मा भी इसी में है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते। क्योंकि यह आत्मा अजन्मा है, जन्म नहीं होता। जन्म क्या है? लोगों ने शरीर को बार बार धरना, जैसे वस्त्र अगर खराब हो गया, नहीं पहनने योग्य है तो मनुष्य फेंक देता है, छोड़ देता है, नया वस्त्र धारण करता है। उसी प्रकार जिस घर में, जिस शरीर में आत्मा है, खराब हो जाता है तो उस घर से निकल जाता है और इसे ब्रह्मांड में रहता है, इसी खाली आकाश में रहता है। इसी खाली आकाश में अगणित जीव है, नित्य शाश्वत है, अभाव उसका नहीं है। वह जन्मा है, केवल शरीर धारण करने के वजह से लोग जन्म नहीं मरने वाला मान लेते, लेकिन है नहीं। वह विकारों से रहित है, वह दोषों से वर्जित है, वह अनादि से है। शरीर के हनन करने से उसका नाश भी नहीं होता। वह आत्मा। और बताए क्या कि अविनाशी आत्मा ही अविनाशी है, कोई दूसरा अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब जिसका नाश न हो, जिसमें परिवर्तन न हो। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति का विनाश नहीं होता, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन है, इसी को कहीं कहीं विनाशी भी कह देते हैं। लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा जो है अविनाशी। अविनाशी तुम तद वेदे एन सर्वमिदं ततः। अविनाशी उसको जानिए जो सारे संसार को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात जितने घट है सब में वही। उस अविनाशी को नाश करने में कोई समर्थ नहीं।
वही है आत्म। राम ने इसी को कहा, इसी आत्म शब्द को मैं से कहा कि यह ही सर्वभावा नामान तष्ठामि सर्वग माम साक्षीणम लोका न जानन्ति। ऐ लक्ष्मण, मैं सर्वव्यापक होते हुए मैं सब में हूं। इस शरीर में मैं साक्षी रूप से हूं, सबको देखने वाला हूं, सबको प्रकाशित करने वाला हूं। मुझ सर्व साक्षी आत्म को विषम नहीं कर। इस शरीर में जो रहने वाला आत्म है वही सर्वोपरि है। चारों वेदों का यही सिद्धांत है। प्रज्ञान ब्रह्म, यह ब्रह्म इस शरीर में ज्ञान स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, वो मैं। चारों वेद इसी आत्मा को ही मैं शब्द से प्रयोग किया है कि वह ज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाला। कोई कहता है कि मैं वही हूं, कोई कहता है कि मैं आत्मा हूं। तदंतरस्थ सर्वस्य तदु सर्वस्य बात, वही सबके भीतर और सबके बाहर। इसी आत्मा का ज्ञान होने की बात मनुष्य की सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। क्यों कि चेतन की आत्मा की स्थिति जो एक शरीर में है, सभी शरीरों में समान है, विचार करके देखा गया है। लेकिन प्रकृति में परिवर्तन है। जब सब घट में एक परमात्मा है तो किससे ईर्ष्या द्वेष, सब में समदृष्टि। घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसे जिन तुलसी यही संसार को भयो। वो स्वामी जी ने कहा कि वह आत्मा तो इस घट में ही है, लेकिन लोगों को नहीं सूझता। मोतिया बिंद साहे बंदगी।